जय गुरुदेव। संपूर्ण नाश रूप मृत्यु कभी नहीं होती। वर्तमान स्मृतियों तथा संकल्पों की पूर्णतया विस्मृति रूप अंधकार ही मृत्यु है और नए संकल्पों तथा स्मृतियों का उदय रूप जागरण ही जन्म है। सर्वव्यापी चैतन्य घन जीवात्मा अहम तथा चित्त रूप में परिवर्तित और संकल्पों एवं वासनाओं से परिच्छिन्न सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा ही है। कल्पना जाल में उलझा हुआ और देश काल पदार्थ वासनाओं से ढका तथा बंधा हुआ चेतन ही जीवात्मा है, जिसका परब्रह्म परमात्मा से जातिगत अभेद है। अतः जीवात्मा भी चित्त की सहायता से जब जहाँ जैसा भी दृढ़ संकल्प करता है, तत्काल स्वयं वैसा ही प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है। क्योंकि चेतन जीव की अहम वृत्ति ही इदम रूप समस्त दृश्य की जननी है। अहम ही अज्ञान की सर्वाधिक सुदृढ़ ग्रंथि है। जैसे राई या सरसों जैसे छोटे से बीज में बरगद पीपल जैसे विशाल वृक्ष रहते हैं, वैसे ही इस अहम में विशाल इदम रूप विश्व ब्रह्मांड और समस्त दृश्य छिपा रहता है। परमात्मा के साक्षात्कार रूपी ज्ञान अग्नि में भून जाने पर यह बीज निष्क्रिय तथा निर्वीर्य हो जाता है और फिर इस पिशाची रूपी दृश्य शोभा को पैदा नहीं करता। परब्रह्म परमात्मा से सर्वप्रथम मनोमय रूप विराट पुरुष हिरण्यगर्भ प्रजापति ब्रह्मा प्रकट हुआ। अतः वह आकाश के समान अनंत शांत नित्य और प्रकाशमान सबसे उत्कृष्ट परमेश्वर स्वरूप है। उसके मूर्त अमूर्त स्वरूप 8 अंग हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियों सहित प्राण, मन और अहंकार। उसी विराट पुरुष से चारों वेद, सभी शास्त्र, सदाचार और मर्यादाएं स्थापित हुई हैं। अनंत आकाश उसका मस्तक है, मध्यवर्ती आकाश उसका धड़ है और पृथ्वी पाताल उसके चरण हैं। जल उस विराट पुरुष का रक्त, नदियाँ उसकी नाड़ियाँ, 49 वायु उसके प्राण और चंद्र सूर्य उसके नेत्र हैं। पुरुष सूक्त में भी इसी विराट पुरुष का वर्णन है। व्यष्टि मन इसी विराट पुरुष का अंश रूप है, जो शरीर का मूल, कर्म का बीज और समस्त भाव पदार्थों का उत्पादक एवं आनंद रूप है। अनेकानेक विभिन्न आचारों तथा दृश्य रूपों से परिपूर्ण यह विराट पुरुष प्रत्येक कल्प में सहस्त्रों बार प्रकट और कल्पांत में विलीन होते रहते हैं। यह ब्रह्म से अभिन्न है, अतः इसका महान संबंध अनंत काल तक बना रहता है। उस अनुभव रूप अधिष्ठान सत्ता परब्रह्म के द्वारा यह विराट पुरुष सभी देश कालों में स्थित रहता है। विराट पुरुष ब्रह्मा, मन, हिरण्यगर्भ आदि उसी एक के विभिन्न नाम और अंश रूप हैं। स्वरूप विस्मृति रूप अज्ञान के कारण स्वयं को आत्म रूप में न जानकर शरीर आदि अन्य रूप जानना और देखना ही जीव का रूप है। वास्तव में तो जीव परब्रह्म परमात्मा का ही सजातीय अंश है और उसी के जैसा है। मैं अज्ञानी जड़ शरीर आदि हूँ। इस भावना या चिंतन रूपी धौंकनी से निकली
अज्ञान वायु उसकी अविद्या को घनीभूत करती है और मैं जड़ शरीर आदि नहीं हूँ, चेतन आत्मा ब्रह्म ही हूँ, इस चिंतन से निकली ज्ञान वायु अर्थात ज्ञान धारा उसकी अविद्या को नष्ट कर देती है। अतः अविद्या एवं अज्ञान के विनाश के लिए सतत अविराम आत्म स्वरूप का चिंतन ही महाऔषध है। जो भोग जीविकोपार्जन लोक ख्याति के लिए ही शास्त्रों का अध्ययन अभ्यास और उपदेश प्रवचन लेखन द्वारा उनकी ललित व्याख्याएं करते हैं, परंतु स्वयं उनके अनुसार आचरण तथा पारमार्थिक सदुपयोग नहीं करते, वे ज्ञान बंधु कहे जाते हैं। उन ज्ञान बंधुओं का शास्त्र ज्ञान और प्रवचन अभ्यास कितना भी अधिक क्यों न हो, पर वह सब अन्यों को ठग कर भोग और लोक ख्याति जुटाने की कला मात्र है। उनसे तो वे अज्ञानी ही अच्छे हैं, जो कम से कम दूसरों की और अपनी आत्मा की प्रवंचना तो नहीं करते। कल्याणकामी पुरुष शास्त्र अनुकूल अनिंद्य कर्म द्वारा अर्जित आहार विहार केवल प्राण धारण मात्र के लिए ही करे और प्राण धारण भी तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही करे। केवल वही ज्ञान है जो अज्ञान अविद्या अविचार संसार भ्रम आदि का विनाश करके स्वरूप ज्ञान तथा आत्म स्थिति रूप मोक्ष प्रदान करे या इस कार्य में सहायक एवं उपकारक हो। इसके अतिरिक्त तो सब अज्ञान ही है, भले ही भौतिक रूप से वह कितना भी अभ्युदयकारी हो। जो बोध पुनर्जन्म का विनाशक है वही ज्ञान है, जिसका अंतःकरण शरदकालीन आकाश के समान स्वच्छ निर्मल है और शरद पूर्णिमा के समान प्रकाशित तथा आह्लादकारी है, वही ज्ञान है। यह दृष्ट जगत भ्रम मात्र ही है, जो वास्तव में कभी पैदा ही नहीं हुआ। इसके जो भी पदार्थ असत्य होते हुए भी दिखाई पड़ते हैं, उनका एकमात्र कारण अज्ञान ही है। ज्ञान से उस अज्ञान का तत्काल विनाश हो जाता है। अनंत अव्यक्त चिदाकाश रूप परमात्मा अपने ही अंदर स्वयं ही जो चमत्कार प्रकट करता है, उसी को वह स्वयं ही जगत के रूप में देखता है। इस प्रकार उस सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त या उससे अलग जगत कुछ है ही नहीं। तथापि उसका सनातन सजातीय अंश जीवात्मा स्वरूप अज्ञानवश जब अपने से भिन्न अहंकार शरीर चित्त बुद्धि आदि का अनुभव करता है, तब तत्काल ही उनसे अपना तादात्म्य करके उन्हीं को अपना स्वरूप मान बैठता है। यही उसका संसार बंधन है। वही जीव जब स्वरूप चिंतन के प्रताप से अपने इस भ्रम का विनाश कर डालता है, तब स्वतः सच्चिदानंद परमात्म स्वरूप ही हो जाता है। यही उसका मोक्ष है। जय गुरुदेव।